नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। जो कि क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हमने जैसे पिछले वीडियो में बताया था, अपरिमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम मानेंगे वह परिमेय संख्या है। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने इसे मान लिया है, ये परिमेय संख्या है। तो अब हम लिख सकते हैं 7√5 बराबर P/Q, जहां P व Q एक सहअभाज्य एवं पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अब √5 को इधर ही रखेंगे, √5, और इधर 7 गुणे में है तो उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो P/7Q हम जानते हैं कि P/7Q एक परिमेय संख्या है और हम यह भी जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो 7 भी इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन और लेंगे जो कि वो भी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है और इससे जुड़ा हुआ है और इससे ही कुछ एकदम जुड़ा हुआ है। जैसे ये है इसी के समान ही है, समझो। एक बार मैं उसे भी आप लोगों को बता देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो उसको और इसको करने में। और पिछला वीडियो भी हमारा देख लेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले इसे भी हम मानेंगे, यही लिख के देते, माना 5 - √3 एक
परिमेय संख्या है। जब हम इसे भी परिमेय संख्या मान लिए हैं तो इसे भी लिख सकते हैं 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर P बटा Q, जहाँ P व Q सह अभाज्य तथा पूर्णांक हैं व Q डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में समझाया था, सअभाज्य का मतलब ये है कि P को ना किसी से भी काटा नहीं जा सकता, इसको और सरल नहीं किया जा सकता। जैसे 5/6 है, इसको और सरल नहीं किया जा सकता है। और जैसे 3/6 है तो इसको सरल किया जा सकता है, 3 × 1 = 3 और 3 दूना 6 हो जाएगा 1/2। उसी प्रकार हम इसे सरल नहीं कर सकते हैं P बटा Q को। अब इसे हम लिखेंगे माइनस अंडर रूट 3 को उधर ले जाएंगे और P बटा Q को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 5 माइनस P बटा Q बराबर अंडर रूट 3। अब यहाँ हम जानते हैं कि 5 माइनस P बटा Q एक परिमेय संख्या है। ये हम कैसे जानते हैं? हम जानते हैं कि परिमेय संख्या P बटा Q एक परिमेय संख्या है और 5 भी एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाएंगे या परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का गुणा करेंगे या परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग करेंगे तो परिमेय ही संख्या आएगी। जैसे यहाँ लिखा है 5 एक परिमेय संख्या और P बटा Q भी परिमेय संख्या है, दोनों को घटाएंगे तो भी एक परिमेय संख्या ही आएगी, अपरिमेय नहीं आएगा। तो इसलिए हम यहाँ देख रहे हैं कि परिमेय है, ये तो परिमेय है। और हम यह भी जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हम यह भी जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। और हम यहाँ देख रहे हैं ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या कभी हो ही नहीं सकती। परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या होगी या तो अपरिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए हमारी जो हम माने हैं वो गलत है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हमने देखा कि दोनों ही सवाल एक ही जैसे थे, उसमें भी माना गया यह एक परिमेय संख्या है और बाद में सिद्ध किया गया कि यह एक अपरिमेय संख्या है। दोनों में इसी प्रकार सिद्ध किया गया है। इसलिए हम आप लोगों को बताना चाहते थे कि दोनों ही सवाल बहुत ही आसान हैं और बस एक बार समझने की बात है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और जो भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे, कमेंट में कमेंट कीजिए, नहीं तो हम आपको एक नंबर बताएंगे। नंबर है 85 73 92 15
14। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं और अपना सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल उपलब्ध नहीं है, इस पर कॉल ना करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और व्हाट्सएप पे अपना अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फ़ोटो खींच के भेजिएगा और हम सॉल्व करके आपको भेज देंगे और वीडियो भी बना के भेज देंगे यूट्यूब पे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।